आदाब और नमस्कार। चन्नपटना शिराज यूट्यूब चैनल पर जनाब फयाज का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जब योगेश्वर साहब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस आए हुए थे, तब आपने ही स्टेटमेंट दी थी कि वो वहाँ से रिज़ाइन भी करेंगे और कांग्रेस में सिरपड़े भी करेंगे, और हुआ भी ऐसे ही। वो आपका स्टेटमेंट, वो आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा फैला। लेकिन अब जैसे कि आपको मालूम है, 13 नवंबर 2024 को इलेक्शन हो चुका है। सारे एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। मैक्सिमम एग्जिट पोल्स में कहा जा रहा है कि जेडीएस और बीजेपी की जो मैत्री कैंडिडेट है निखिल कुमारस्वामी, जीतने का अंदेशा ज़्यादा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ग्राउंड रिपोर्ट में जहाँ तक के चन्नपटना के मीडिया वाले हैं या यहाँ के लीडर्स हैं, यहाँ की अवाम है, वो ये कह रही है कि सीपी योगेश्वर कम से कम 5 से 10 हज़ार वोट लेकर जीतेंगे। आप एक इंफॉर्मेशन देने वाले आदमी हैं, फ्यूचर का सोचने वाले हैं, या नहीं तो आपकी गहरी दोस्ती भी है सीपी योगेश्वर से। तो मेरा पहला सवाल यह है कि 23 नवंबर को जब नताए जाएंगे, जब डब्बे खुलेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? देखो साहब, ये आप जो मीडिया का कह रहे हैं, ये लोग फ़ोन पर बात करके रिजल्ट बोलते हैं, मगर यहाँ के लोकल जो हैं हर खरिये में जाते हैं, हर एक से बात करते हैं, आना जाना होता है, कारोबार होता है हम दोनों का। इसी तरीके से हमको ये मालूम होता है कि कौन जीतता है, कौन हारता है। इसी नज़रिए से मैं लोकल हूँ। तकरीबन 308 खरिये हमारे ताल्लुक़ में हैं। तकरीबन मैं अभी तक 280 खरियों को जाके आया हूँ। जहाँ भी जाया हूँ, मुझे लगता है योगेश्वर इस बार अच्छी लीड से जीतेंगे यहाँ पर चन्नपटना में कांग्रेस से। क्योंकि देखिए, पिछली बार जब योगेश्वर हारे थे तो उन्हें अक्कुर जेटपी बोलते हैं ना, अक्कुर जेटपी में 2000 कुछ माइनस हुए थे। अक्कुर ज़िला पंचायत में और बेउर में 1800 की लीड ली थी योगेश्वर ने। बेउर जेटपी में 1000 लीड तक बाबा 1800 की लीड थी। जब वो टाउन में आए तो कुमारस्वामी को जिताने वाले ये ताल्लुक़ के मुसलमान थे, जिन्होंने 18,700 चिल्लर वोट कुमारस्वामी को दिया था। तो कुमारस्वामी ने 16,000 से जीता था। अब लगा लीजिए अंदाज़ा, अगर 716 नहीं, इतने वोटों से जीता था। अब आज के हालात में जब हमने सर्वे किया तो सबसे पहले मैं बेउर गया। बेउर के तकरीबन जितने खरिये थे सारे फिरा मैंने। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि योगेश्वर हार रहे। जहाँ भी गया मैं, सभी 50-50 समा मतलब सेम रिजल्ट, मतलब आधे 50-50 वोट योगेश्वर को 50 और निखिल कुमारस्वामी को 50। इस तरह से मैंने पूरा सर्वे आपको बेउर का किया। करने के बाद मुझे ऐसा लगा चलो समा हो सकता है लेवल, मगर फिर भी इसके बावजूद भी मैं 3000 जेडीएस को लीड दे रहा हूँ वहाँ पे अक्कुर, क्योंकि वक्कल का बेल्ट ज़्यादा है। उसके बावजूद भी 3000 वोट उनको लीड रही। दूसरी बात मड़ूर की। मड़ूर में जब भी इलेक्शन होता है, जब भी हमारे ताल्लुक़ में इलेक्शन होता है, हर वक्त भी योगेश्वर की लीड मिलती है वहाँ पे। इस बार मैंने वहाँ पर 50-50 किया है। 1000 उनको ही लीड दिया है मैंने, इसको जेडीएस को। उसके बाद आओ अक्कुर जेटपी भी मैंने तकरीबन 70% फिरा है, घुमा है वहाँ पे, लोगों से बात की है, लीडर से बात की है, वोटर से बात की है। करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर भी 2 से 3 हज़ार जेडीएस लीड आती है। तो तकरीबन 3 जेटपी हो से 7,000 की लीड जेडीएस को। एक बेउर जेटपी, दूसरी मल्लूर जेटपी, तीसरी अक्कुर। ये तीनों जगह से 7,000 की लीड निखिल कुमारस्वामी को कम होगी, मगर मेरे नज़रिए में 7,000 दिया। जब कोड़मड़ी जाएंगे, अब जितना भी घूमे, जहाँ भी जाए, मिनिमम 4,000 लीड कांग्रेस को, मगर मैं उसको 2,000 रखा है। कांग्रेस के हक में 2,000। उसके बाद मैं हुंगनूर आया। हुंगनूर में पूछने की ज़रूरत नहीं, घूमने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने घूमा।
घूमने के बाद मुझे मालूम पड़ा 4 से 5 हज़ार कांग्रेस लीड हो सकती है, मगर फिर भी मैंने वहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 2,000 दिए। 4,000 कांग्रेस को, 7,000 जेडीएस को। यानी कि 7,000 में से 4,000 माइनस माइनस तो करें 3,000 3,000 जेडीएस की लीड होगी। जितने खरिये हैं अतराफ टाउन छोड़ के, सारे खरियों में 3,000 कुमार स्वामी, निखिल कुमार स्वामी लीड। वहाँ से जब टाउन को आएंगे तो आपको पहली वार्ड में जेडीएस, दूसरी वार्ड में जेडीएस, तीसरी वार्ड में 50-50, चौथी वार्ड में जेडीएस, पाँचवीं वार्ड में कांग्रेस, इस तरह 14 वार्डों में 1 से 14 तक 3,000 लीड जेडीएस को दिया है मैंने। अच्छा, जब 14 वार्डों के बाद जो भी वार्ड शुरू होती है, आप जो भी बूथ खोलेंगे 500 से मिनिमम 900 तक कांग्रेस लीड। आपको मैंने कहा था वहाँ के 3,000 और यहाँ के 2,000, 5,000 14वीं वार्ड तक निखिल JDS की कुमार लीड। स्वामी लीड है। मगर 14वीं वार्ड के बाद से तकरीबन जब 31 वार्ड तक आएंगे तो आपको कांग्रेस 20 से 23,000 की लीड लेगी। आप उसमें से 5,000 माइनस करो, 5,000 माइनस करें तो कितने बचे हैं? ऊपर से देख लेंगे तो भी आपके हिसाब से 15,000 की लीड कांग्रेस की है। 15,000 की कांग्रेस की 100% लीड है। मगर इसके बावजूद भी मैंने 10,000 की लीड बता रहा हूँ आपको। 10,000 से सीपी योगेश्वर चन्नपटन में जीतेंगे और शानदार तरीके से जीतेंगे। ऐसा नहीं कि वो 2,000 में जीतेंगे, 1,000 में, ऐसा नहीं, 10,000 शानदार तरीके से जीतेंगे। जिस तरह से आपकी कैलकुलेशंस है, 5 जेडपी जिला पंचायत और हमारा चन्नपटना टाउन, जिस तरह से आपकी कैलकुलेशंस है उस हिसाब से कांग्रेस जीतेगी। लेकिन जेडीएस का कहना है कि वो 10,000 वोटों से जीतेंगे। उनका रीज़न ये है कि जो सबसे बड़ा मसला पानी का, इग्लूर डैम, वो बेल्ट सारी जेडीएस की है। और जब यहाँ पर आप नागवार, दसवार, माकड़ी, एमके दोडी, यहाँ पर सब जेडीएस की लीड है। उसके अलावा जो हमारे नए नए वोटर्स हैं, स्टूडेंट्स जो अभी अभी 18 क्रॉस करके जिनके पास आईडी कार्ड मिला है, उनकी तादाद कुछ 5,000 है। 5,000 में 4,000 वोट जेडीएस को मिलेंगे, 1,000 कांग्रेस को मिलेंगे। ये उनका और जहाँ, हाँ, उनका कहना है जेडीएस का, उनके एग्जिट पोल्स के हिसाब से, उनके लीडर्स के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। और चन्नपटन के अंदर जैसा कि आप कह रहे हो कि मुसलमान के वोट 20,000 से 21,000 कांग्रेस को जाएंगे, ये आपका भ्रम है। उतने नहीं जाएंगे, 14,000 से 15,000 जाएंगे। तो इस नतायज के तहत 10,000 की लीड जेडीएस को मिलेगी। इस पर आप क्या कहोगे? उनका कहना देखो साहब, मैं आपको टाउन छोड़ो, मुसलमानों का एरिया हटा, मुसलमानों का एक एरिया बाजू में रखो, ये सॉलिड कांग्रेस है। मगर खरियों की बात करता हूँ मैं, ऐसे आपको 10 गांव दिखाऊंगा, गिनाऊंगा कांग्रेस के, जो कांग्रेस को 800 से 1,000 लीड देते। नहीं तो जेडीएस वालों को कहो आप ऐसे 5 गांव दिखाएं जिस जगह पर आप 500 से 1,000 तक की लीड ले रहे हैं खरियों में। हेनरी बाबू 5, नहीं तो मैं 10 गांव के नाम गिनाता हूं, आप नोट करो। उस गांव में 800 से 1,000, 500 से 1,000 तक की लीड कांग्रेस को मिल रही है। कौन से जैसा कि बुगोली, वंगनूर, कोडम्बल्ली, चक्केरे, कोडलोर, उसके बाद और 2-3 गांव हैं मगर नाम तो अभी नहीं आ रहे मेरे में। मगर आप तो इन 5 गांव, अगर उनको कहो कि सिर्फ ये ऐसे 5 गांव जिससे 800 से 1,000 या 500 से 1,000 वो लीड ले रही। मैं खुद आपको यहीं पे एक मेहदी नगर गाँव में, मेहदी नगर खरिया है, जहाँ पर की वोटिंग 1,800 है, 1,500 1,400 चिल्लर वोटिंग हुई है। वहाँ पर भी 1,000 लीड है कांग्रेस। ये भी खरिया पे मिलता है ओंगलों से। ऐसा वो कहेंगे वो हार रहे हैं, ये उनको कंफर्म हो गया। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हमें 10,000 से जीतेंगे। अगर वो कहते हैं कि मुसलमान 14 से 15,000 वोट कांग्रेस को दे रहे हैं, मैं कहता हूँ कांग्रेस को 25,000 सॉलिड, 28,000 का पोलिंग हुई है खरियों में मिलाकर, 25,000 सॉलिड वोट कांग्रेस को दिए मुसलमान, और उन्हें 1,500 से 2,000 वोट जेडीएस को गए हैं। और 800 से 1,000 जो चिल्लर दूसरी पार्टियां हैं, कभी मिस होकर इधर भी जाता है उधर, ऐसे 800 से 1,000 वोट इधर जा सकते हैं। हमारे जो कन्नड़ा चैनल्स हैं जिसमें एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है कि 2 बड़े ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से कांग्रेस हारेगी। एक पहला स्टेटमेंट ये है कि बीजेड जमीर अहमद खान ने जो देवेगौड़ा की फैमिली को कहा था, एक वो स्टेटमेंट।
और दूसरा इलेक्शन होने के बाद सीपी योगेश्वर का स्टेटमेंट, वो एक उदास चेहरा लेके कह नहीं सकते 23 को ही मालूम होगा, कुछ भी हो सकता है इलेक्शन, इसका मतलब ये है कि मैं हारने की कगार पे भी हूँ। इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते थे, यही पकड़कर एग्जिट पोल्स ने कह रहे हैं कि जेडीएस जीतेगी। इस पर आप, इन दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए साहब, ज़मीर अहमद की बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ज़मीर अहमद जो कह रहे हैं वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, समझे? वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट, सारी कौम का स्टेटमेंट नहीं, वो मुसलमानों का स्टेटमेंट नहीं। अगर वो ज़मीर अहमद खुद कहते हैं कि वो देवगौड़ा के या कुमार स्वामी के ताल्लुक़ से, तो उनकी अनबन है। उन्होंने उसको, ज़मीर अहमद साहब को भी कुछ धोखा दिया है, तो इसीलिए ज़मीर अहमद जब भी आते हैं उनके ख़िलाफ़ बोल के जाते हैं। उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ना खरियों में ना टोन में। रही दूसरी बात, आपने जो कहा था कि सीपी योगेश्वर का स्टेटमेंट, आप यूट्यूब में जो आप जो सोशल मीडिया चालू करें, आपका ये पहला है। मैं तकरीबन उनके साथ 8 इलेक्शन कर चुका हूँ साथ में। जब भी वो हारते होते हैं तो खुला कहते हैं कि मैं हार चुका हूँ 2000 वोट से, 3000 वोट से। मगर जब वो जीतने का मसला आता है तो उनकी टेक्निक ये होती है कि भाई 500 इधर या 500 उधर से हो सकता है मसला। जब ये जीतते हैं, कभी हार नहीं बोलते वो, 500 में मैं जीत सकता हूँ, नहीं तो 500 में कम से, हार तो नहीं बोलते, खुला बोलते हैं कि मैं 2000 से आगे हूँ या 2000 से पीछे हूँ, हार नहीं मानते। 100%ली ये योगेश्वर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो सारे ताल्लुक़ के लोगों का जहन पढ़ता है। योगेश्वर को हारने का सवाल ही नहीं। मायूस चेहरा नहीं, वो जब जितने 308 करिए 15 दिन में फिरना, यह थकान थी चेहरे पे, उनके चेहरे पे थकान थी, इस वास्ते उनका चेहरा आपको थका हुआ लगा होगा। बस वो मायूस तो नहीं है, बहुत खुश है। वाह, मुझे भी बोले कि भाई, मैंने पूछा साहब क्या हुआ? अरे तू मुझको क्या पूछा, तुझको ही मालूम मैं जीत रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब बाबू भाई ने बात की उनसे, तो बाबू भाई को क्या बोले, परसों घर पे गए थे इनके, तो बाबू भाई को बोला, अरे जा यार, मैं जीत रहा हूँ, तू फिक्र क्यों कर रहे हैं। लास्ट में आपसे एक सवाल जी, चनपड़न तालुक में 1 लाख वक्कलीगा के वोट हैं, यानी कि गौडरू के जी, 1,10,000 है, 5,000, जिसमें से 90,000 वोट चले हैं। कांग्रेस की कैलकुलेशंस के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से 60,000 वक्कलीगा के वोट जेडीएस को, 30,000 कांग्रेस को जाएंगे बोल के। लेकिन जेडीएस वालों का कहना है इस तरह का कैलकुलेशन रॉन्ग है कांग्रेस वालों का, हमको कम से कम 75,000 वोट वक्कलीगा के मिलेंगे। इस पर आप क्या कहोगे? देखिए साहब, अगर ऐसा हो जाए तो फिर जेडीएस जीत सकती है? नहीं, मुश्किल नहीं जी। अगर इस तरह भी हो गया तो योगेश्वर फिर भी जीतेंगे, क्योंकि आपको मैं एक जहनी बात बताना चाहता हूँ। जब कोई फ़िरका या कोई कास्ट किसी के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो जाती है, तो उनको ये भी सोचना है कि हम जब इनके ख़िलाफ़ होकर इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे ख़िलाफ़ इकट्ठा हो सकते हैं। नहीं हो सकते? ऐसा मसला नहीं है। 35 से 40,000 वक्कलगास वोट कांग्रेस को मिले हैं। योगेश्वर सॉलिड जीत रहे हैं। वक्कलगास और बैकवर्ड्स का कोई मसला नहीं है यहाँ पर, ये लोगों का कहना है, मगर ऐसा मसला कोई नहीं है। आप देखिए, जितने भी आप मेरे आजू बाजू में जितने भी अभी लीडर्स देखेंगे, सारे वक्कलगास हैं, इस पर बैकवर्ड्स कोई नहीं, सारे वक्कलगास। तकरीबन 30-40 लीडर्स अभी मेरे साथ बाहर पे रुके हैं, सारे वक्कलगास हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, देवेगौड़ा कुमार स्वामी सिर्फ वक्कलगा नहीं, योगेश्वर भी वक्कलगा, डीके शिव कुमार भी वक्कलगा, डीके सुरेश भी वक्कलगा। यहाँ पर रुकने वाले सारे वक्कलगा हैं। इससे हमें बांटने की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस जीतेगी और शानदार तरीके से चನ್ನपटन में योगेश्वर जीतेंगे। आज 21 तारीख है जी, 23 को रिजल्ट आ जाएगा जी, लेकिन चन्नपटना और अतराफ के तालुक जैसे कि हमारा मद्दूर, मंडिया, रामनगर, कनकापुरा, चारों तरफ से चारों की निगाह चन्नपटन पे है। ये तो आसपास के हो गए, इसके अलावा दुनिया भर की नज़र चन्नपटन पर है। अब ये 2 दिन में जहाँ तक हमको मालूमात मिल रहे हैं सूत्रों के अनुसार, कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपये सट्टाबाजी में लग रहे हैं। आप इस पर क्या कहोगे? क्या करना चाहिए लोगों को? आप सट्टाबाजों से पूछो, मुझे क्यों पूछते हो? इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
नहीं, अगर कोई खेलता भी हो तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये शौक़ है, ये एक तरह की खुशी, और खुशी में कोई लोग पटाखे उड़ाते हैं, किसी को खुशी, हर किसी को खुशी मनाने का हक़ है भाई। आप ये मत करो, वो मत करो, ये हम कहने वाला कोई नहीं। इस तरह 200-300 करोड़ की ये बात झूठ है, होता होगा छोटा बहुत, थोड़ा बहुत, मगर ये जो बड़ा चढ़ा करके ना, ये सब गलत बातें हैं। इन सब बातों पर हमारा ध्यान नहीं है। तो आखिर में आप क्या कहोगे? सीपी योगेश्वर मैं कितने ताल्लुक़ वोट से के जीतेंगे? मैं ताल्लुक़ के सारे वोटर्स को शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने योगेश्वर को 12 से 15 हज़ार की लीड दिलाकर जिताया है। योगेश्वर ने चंदपटन में 12 से 15 हज़ार वोटों से इलेक्शन जीता है। तो ये है हमारे फयाज भाई, चन्नपटना शिराज यूट्यूब चैनल पर आपने ही पहला इंटरव्यू भी दिया था। हो सकता है ये आपका इंटरव्यू लास्ट का हो। आपने नहीं। पहले का नहीं, मतलब इस इलेक्शन का लास्ट भाई। इस इलेक्शन का मतलब ये है कि आपने पहला इंटरव्यू जो दिया था वो बात हकीकत हुई थी। उम्मीद करता हूँ जो आपने ये इलेक्शन का जो इंटरव्यू दिया है आखिर का, ये भी बात हकीकत बन जाए। इंशाल्लाह ज़रूर हकीकत होगी।